आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आप सोच रहे होंगे ये भक्ति माहौल मैं क्यों बना रहा हूँ। इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से काशी में भगवान शंकर, भगवान शिव अपने घर की ही राह देख रहे थे और आज फाइनली कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में आ गया है कि वहां पर एएसआई का सर्वे होगा, भगवान फिर से कलयुग में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। इसके लिए हम बात करने आए हैं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद के अध्यक्ष श्री मयंक जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका मैं अपने चैनल पर स्वागत करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा ज्ञानवापी मुद्दे पर आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर। ज्ञानवापी, जैसे कि इस नाम में ही ज्ञान छुपा है, तो मैं सभी भारतीयों से, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों चाहे मुस्लिम भाई हों, सबसे मैं ये विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने ज्ञान को सदैव अपने पास रखें और बिना किसी अफवाह में, बिना किसी टेढ़ी मेढ़ी बात के विचार में आए बिना भारतीय एकता को, भारतीय समरसता को ध्यान में रखते हुए जो सत्य है उसको सामने लाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का माननीय उच्च न्यायालय ने जो सर्वे का आदेश निचली अदालत का बिल्कुल एज इट इज रखा है, उसको होने दें। जो भी निकल के आता है, जो भी माननीय न्यायालय इस पे निर्णय देता है, वो बिना इस भावना के कि मैं जीत गया या मैं हार गया, उसको अंगीकार करें। सर, जैसे देखा गया है कि राम मंदिर मुद्दे में भी मुस्लिम पक्ष ने पूरा का पूरा विरोध किया था, इन सब चीज़ों का, दंगों की स्थिति बनी थी और जब ज्ञानवापी की 2022 में भी सर्वे की शुरुआत की गई तब भी ऐसा ही माहौल बनाया गया और अभी पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे मुहर्रम के जुलूस के बाद से भी पूरे देश में एक हिंसात्मक माहौल बना हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि ज्ञानवापी का सर्वे इतनी आसानी से मुस्लिम पक्ष कर लेने देगा? देखिए, ये बहुत बड़ी उंगली उठाने वाली बात हो जाएगी। मैं पूरा भरोसा रखता हूँ मुस्लिम समाज को, उसमें भी बहुत से राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े लोग हर जगह होते हैं, तो उनकी परवाह करने लायक हमारा कमज़ोर देश नहीं है। हमारे प्रशासन के बाहुबल में इतना सामर्थ्य है कि माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको वो मूर्त रूप से मुकम्मल अंजाम पे ला सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम आप जब आगे बढ़ रहे हैं, एक न्यायोचित व्यवस्था के लिए बढ़ रहे हैं कि वास्तविकता क्या है, 500 साल पहले, 400 साल पहले, 1000 साल पहले क्या क्या कमियां थीं, क्या बुराइयां थीं, क्या गलतियां थीं, उसकी जड़ तक पहुंचो और उस जड़ को समूल नाश करते हुए एक भारत, श्रेष्ठ भारत का निर्माण करो। सर, अभी मुस्लिमों के दिमाग में ये भी चीज़ें चल रही हैं कि पहले राम मंदिर, फिर काशी, उसके बाद मथुरा और उसके बाद हिंदू पक्ष फिर आगे के 40,000 मंदिरों की लड़ाई लड़ेगा। कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के दिमाग में ये बातें भी हैं, इसीलिए वो सर्वे पर रोक लगाता रहता है। तो इस सर्वे पर रोक जो लगाता है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी ऐसी मानसिकता है, वो क्या चाहते हैं? बहुत ही लंबा खेल चल रहा है। तो देखिए, खेल तो लंबा है ही है क्योंकि हजारों साल से एक चीज चली आ रही है। इस्लाम का पदार्पण भारत में लगभग अगर देखा जाए तो आज से 800-900 साल पहले हो चुका था। 800-900 साल पहले जब इस्लाम भारत में आया तो यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सूबेदारों ने, यहाँ के शहंशाहों ने उनको ज़मीनें दी, जिन ज़मीनों को दान में पाकर के उन्होंने एक नंबर में मस्जिदें बनाई, इबादतगाह बनाई, ईदगाह बनाई, उसमें किसी हिंदू को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ, मैंने बोला ना कि कुछ टेढ़े मेढ़े लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत होती है। तो इतिहास में भी ऐसे कई किरदार हुए जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा। उन्होंने समाज को तोड़ने के लिए हिंदू और सनातन संस्कृति पे दमनकारी व्यवस्था अपनाई, तोड़ा और तोड़ के तामीर किया। अगर आप गहन किसी विद्वान से, इस्लामी विद्वान से भी पूछेंगे तो वो ज़मीन, वो धरती जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद हो, जिसमें बुत परस्ती या मूर्ति पूजन हो चुका हो, उसमें बनी हुई मस्जिद, उसमें बनी हुई इबादतगाह खुद इस्लाम में हराम है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भारतीयों को, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, भारतीयों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए
और इसकी तह तक जाना चाहिए। जो सत्य हो उसको दोनों पक्ष स्वीकार करें। छोटी छोटी छद्म राजनीति के कारण देश का नुकसान होता है। सर, अभी आपने जैसा कि कहा कि पहले कई राजाओं ने मुस्लिमों को यहाँ पर बुलाया और उसके बाद उनको जगह दी। अभी तत्कालिक स्थिति भी भारत में यही बनी हुई है, रिफ्यूजी के नाम पे रोहिंग्या है, जिसका मुस्लिम पक्ष के कई लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि ये रोहिंग्या है, इनको यहाँ रहना। और उसके बाद से आते आते देख रहे होंगे कैसी स्थितियां बन रही है, कहीं पे दंगे हो जाते हैं, चोरी हो रही है, बहुत तरह की ऐसी कृत्य होते हैं। और फ्रांस में भी यही सेम हालात हुए थे। तो आपको क्या लग रहा है, भारत में भी ऐसे हालात बन सकते हैं भविष्य में अगर ऐसी ही चीजें चलती रही तो? सबसे पहले जो हमारी आपकी बातचीत हो रही है, इसी में देखिए थोड़ा सा अंतर आ गया है मेरे कहने में और आपके समझने में। राजाओं ने बुलाया नहीं। उस समय की व्यवस्था क्या थी? उस समय व्यापार एक देश से दूसरे देश लोग करते थे। तो यहाँ पे बहुत समय में जब लोग आते थे समुद्री रास्तों से या पैदल रास्तों से, सड़कों से, पहाड़े क्रॉस करते हुए घोड़ों पे, तो उनको यहाँ पे काफी समय लगता था अपने माल को सेल करने में। तो यहाँ रहेंगे कहाँ, उसकी व्यवस्था, पूजा पाठ कहाँ करेंगे, उसकी व्यवस्था। तो वो एक एज ए ह्यूमन जेस्चर की जाती थी। दूसरी आपने बात की रोहिंग्याओं की, तो रोहिंग्या जो आ रहे हैं, जो शरण ले रहे हैं, तो शरण लेने वाला व्यक्ति सत्य की राह पे क्यों नहीं आता? सर, उनको शरण दी भी क्यों जाए, क्योंकि उनका खुद का देश उनको नहीं अपना रहा है। मैं वहीं पे आ रहा हूं। देखिए, जब भी आपकी प्रोसेस में कमी होती है, झूठ का सहारा आप लेते हैं, तो विवाद कायम होता है। जब आप शरण लेने आ रहे हैं तो भारत के संविधान को आप पढ़ें, इसमें कोई भी व्यक्ति विश्व के किसी कोने से आ रहा हो, यदि वो भारत में शरणार्थी बन के आना चाहता है तो उसका एक प्रोसेस है। थ्रू प्रॉपर चैनल आप आइए, हम आपको देखेंगे, समझेंगे। यदि लगेगा कि आप कष्ट में हैं, तो भारत तो हमेशा से लोगों की, कमजोर और उपेक्षितों की मदद करते आया है। लेकिन जब आप बैकडोर एंट्री लेते हैं तो वहां पे ओपन हो जाता है इंटेंशन आपका। तो रोहिंग्या हो या कोई हो, फिर उसके लिए भारत के कानून में सुविधा की जगह थोड़ी असुविधा भी है, जिसको हम पीनलाइजेशन ऑफ लीगल लॉ कहते हैं। तो आपको सजा के हकदार हो जाते हैं आप। तो मेरा यही कहना है कि भारत एक सशक्त भारत है, विश्व की बहुत बड़ी शक्ति है। इसको इतने आराम से कोई हिला नहीं पाएगा। फ्रांस में जो हुआ उसको देख करके हम लोग अलर्ट हो, ये हमारा भी कहना है। लेकिन ऐसा भारत में भी कर पाएंगे लोग, इसके प्रयास तो हर जगह से चालू हैं, लेकिन ये संभव नहीं होगा। महादेव हमारे साथ हैं, सत्य के साथ हैं, बाकी प्रभु कृपा। ज्ञानवापी प्रकरण पे मैं फिर वापस आना चाहूंगा। सर, ज्ञानवापी प्रकरण को लेके आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा कारण ये रहता है, आजकल एक यूनिवर्सिटी चली है, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी। इस पर बहुत तरह का ज्ञान बढ़ता रहता है और लोग भ्रमित भी होते रहते हैं, और इसी की वजह से दंगे भी होते हैं। जैसे नूह में जो हिंसा हुई थी, वो भी सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले से ही उसका प्लान होने लगा था। तो इसको लेकर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अगला रुख हिंदू पक्ष का जो होगा वो मथुरा की तरफ होगा? देखिए, हिंदू पक्ष का मथुरा की तरफ होगा, ये बात कह के आप स्वयं इस बात को रवा दें, सबसे पहली बात। और हिंदू पक्ष का किसी तरफ नहीं होगा। हिंदू क्या चाहता है मुसलमान भाई अच्छे से जानते हैं, मुसलमान क्या चाहते हैं हिंदू बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें एक दूसरे के दिलों के बारे में पता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतीय संस्कृति ही इस पे खड़ी हुई है। 800 साल से हम हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, तो हमें पता है किसके दिल में क्या है, कौन क्या कर सकता है और कौन क्या झेल सकता है। तो मेरा यही काम है कि मैं भविष्य के प्रति अपने दोनों बाजुओं को, हिंदू मुस्लिम दो बाजू हैं भारत के, इनको सही राह पे आगे ले चलूं। तो जितने भी हमारे धर्माधिकारी हैं, जितने भी सो कॉल्ड नेता हैं, उनसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि अपने अपने लोगों को सत्य की राह पे चलना सिखाएं। क्योंकि सनातन धर्म हो या इस्लाम हो, या आजकल लोग जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो संविधान की शरण में चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, CA NRC से लेके आज तक लोग संविधान की प्रतियां लेके असंवैधानिक काम करते दिखाई दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो के पीछे छुप करके दुष्कर्म करते दिखाई दिए। तो उन सब से मेरा ये निवेदन है कि ईश्वर अल्लाह तो देख ही रहा है, लेकिन आजकल दुनिया में हर चीज दिख रही है। सोशल मीडिया अगर उनके लिए ताकत है तो हमारे लिए भी ताकत है।
आज ये सब चीजें उभर के कैसे बाहर आ रही है? प्रशासन सीसीटीवी कैमरे और सोशल मीडिया से ही तो देख करके बता रहा है। तो कृपया करके इसको ध्यान में रखें और आगे बढ़ने के लिए दोनों सत्य की राह पे परस्पर हाथ में हाथ डाल करके आगे बढ़ें। सनातन धर्म में 4 लाइनों की एक बात कही गई है, सत्य ही सनातन है, सत्य ही शिव है। तो शिव के अस्तित्व को भी नकार पाना बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इस खबर पे हम आपको लगातार और भी अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। समाचार नेशन न्यूज लाइव से अवनीश मिश्रा।